नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो आज के वीडियो में मैं आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूं। तो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल मुंबई ने एकेडमिक ईयर 26-27 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है कि ये प्राइवेट जॉब है, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करके दूंगी। साथ ही साथ किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सैलरी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एपीएस मुंबई क्या है। तो एपीएस मुंबई कोलाबा में स्थित एक स्कूल है जो कि 1984 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है जो कि क्लास 1 to 12 तक एजुकेशन देता है। आर्मी पब्लिक स्कूल्स को आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी कि EWES जो है वो चलाती है। तो EWES एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि देश भर के आर्मी पब्लिक स्कूल्स को मैनेज करती है और अपने देश में करीब 130 से ज्यादा के आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। तो इन स्कूल्स का मेन पर्पस ये है कि वो डिफेंस पर्सोनेल के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देना है। लेकिन इसके साथ साथ इन स्कूल्स में लिमिटेड एडमिशंस सिविलियंस के बच्चों के भी होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? क्या ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो गवर्नमेंट प्रोसेस है? तो ये जो EWES है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स को मैनेज करती है, वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि वो एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। हर एपीएस स्कूल अपना खुद का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओपन करता है, यानी कि वो अपना लोकल सिलेक्शन बोर्ड फॉर्म करता है जो कि है ना वैकेंसीज निकालता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है और फाइनली अपॉइंटमेंट करता है। तो एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जिसके थ्रू इसमें अपॉइंटमेंट होता है। और अभी के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पोस्ट नोटिफाई हुई हैं वो एडहॉक बेसिस पर यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। तो यानी कि इनमें आपको गवर्नमेंट बेनिफिट जैसे कि पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह नहीं मिलेंगे। ये टेम्परेरी पोस्ट है, ये यूजुअली 1 साल के लिए होती है, एक एकेडमिक ईयर के लिए, लेकिन इनको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। तो अगर आप मेन क्रक्स की बात करें तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है या फिर डिफेंस एफिलिएटेड जॉब है, कि ये एक ऐसी सोसाइटी के एम्बिट के अंडर आता है जो कि डिफेंस पर्सोनेल द्वारा मैनेज होती है। लेकिन अगर आप सच्ची बात कहो, लीगली कहो, टेक्निकली कहो, किसी भी तरीके से आप इसको देखो तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब बात करें वैकेंसीज की, तो आर्मी पब्लिक स्कूल मुंबई ने जो वैकेंसीज निकाली है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन आईपी पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी निकाली है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और रोबोटिक्स, लाइब्रेरियन, साइंस लैब असिस्टेंट, बस ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप डी, ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरली सारे आर्मी पब्लिक स्कूल सेम रूल्स फॉलो करते हैं। तो आपको टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना जरूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स। साथ में आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में डीएड होना चाहिए। साथ में सीटेट या टेट क्लियर होना भी जरूरी है। और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफिकेशंस स्पेसिफाइड होती हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप डिफेंस पर्सोनेल के स्पाउस हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रेफरेंस या फिर रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल्स की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना होगा। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको अपनी रेलेवेंट कैटेगरी का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरा भरना है और फिर उसकी हार्ड कॉपी, याद रखिए हार्ड कॉपी ही स्कूल में भेजनी है। ईमेल के जरिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको 250 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना होगा। और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जुलाई तक स्कूल को मिल जानी चाहिए।
इसके बाद में जो एप्लीकेशंस रिसीव होंगी उससे स्कूल जो होगा सूटेबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और इनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा और उसके बाद में फाइनल आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में सैलरी कितनी मिलती है टीचिंग स्टाफ को। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है जो गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिले, तो अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस लेके चले हो कि आपको गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी और बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप यहीं पर भी इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि AWES के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी कंसोलिडेटेड पे की जाती है। आपको एक फिक्स अमाउंट पे किया जाएगा, फिक्स रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा हर मंथ। तो मोस्टली PGT टीचर्स को 35 से 55 हजार रुपए तक पे किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस। वहीं PRT टीचर्स की बात करें तो उनको 28 से 35 हजार तक का फिक्स रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। तो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल मुंबई ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकाली है एडहॉक यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सिलेक्शन स्कूल के द्वारा किया जाएगा, EWS सोसाइटी के द्वारा नहीं किया जाएगा और रेम्यूनरेशन आपको फिक्स पे किया जाएगा, कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा एवरी मंथ। तो अगर आप टीचिंग में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और एक अच्छे स्कूल से एसोसिएटेड होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा इसकी प्रेस्टीज और रेपुटेशन है इन स्कूल्स की। तो डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचकर अप्लाई कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब है और आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे तो प्लीज़ अभी अपने एक्सपेक्टेशंस को स्ट्रेट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही रखते हुए इसमें अप्लाई जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।